तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर को दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नेचुरल नंबर को मैं 3 कैटेगरीज में ब्रेक कर सकता हूं। द फर्स्ट वन इज यूनिटी, कि वन जो होता है ना वो नेचुरल आपका ना प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट नंबर होता है, इट इज एन स्पेशल केस। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था बेसिक नंबर्स का क्लासिफिकेशन में। एंड द थर्ड वन इज कॉम्पोजिट नंबर, थर्ड वन इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, अब इनके बारे में हमें एक बेसिक आइडिया ये है कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ये सिर्फ वन और अपने आप से डिवाइड होते हैं। व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर, दे हैव एट लीस्ट 3 डिविजर, दे हैव एट लीस्ट, कम से कम 3 हो, मतलब 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा क्या होगा, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा। तो दीज आर कॉम्पोजिट नंबर, दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर यूनिटी। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, बट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो टुडेज एजेंडा इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, फैक्टराइजेशन। व्हाट डज लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन सेड, जो भी लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन है ये क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये कहता है any composite number can be expressed as multiplication of prime numbers। मैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हमारा एम क्या है इस सेशन से, मेरा एम ये है कि सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन को समझना, कि हाउ आई कैन फैक्टराइज अ कॉम्पोजिट नंबर, how can I find the factors of composite number। और second part क्या है, which is the most important for your examination, application of this data। कि factorization करके जब मैं उसके factors find करता हूं तो उन factors पे based किस तरीके से questions पूछे जा सकते हैं। तो we are going to learn the application of this concept, क्योंकि majority of questions यहां से cover होते हैं। अगर मैं यूपीएससी सीसैट की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ यहां से बन जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ यहां से बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन इज, सबसे पहले यू कैन फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर सकता हूं। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी वो अलग अलग कंडीशन आपको दे सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस दे कैन गिव, फाइंड दोज फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दोज फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। एक बार कंसेप्ट समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन फ्रेम करना और क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ चैलेंजिंग टास्क। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स में पूरे के पूरे टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, वो यहीं से कवर होते हैं। और सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स ही नहीं, आप सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, ये प्रोसेस भी यहीं से सीखेंगे। इसके अलावा यू कैन understand to find how to calculate HCF and LCM, how to calculate HCF and LCM, क्योंकि एक बार आपने अगर इसको फैक्टराइज कर दिया तो एक जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें से आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो HCF और LCM की। तो ये वाला प्रोसेस हमें सीखना है। जब आप HCF और LCM फाइंड कर रहे हो तो एग्जाम में फाइंड करने तो नहीं बोलेगा, बट एग्जाम में इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं HCF एंड LCM के, ये वाले सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी एंड डिफरेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
एंड डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। ये जो पीपीटी है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपको इसका हैंड रिटन एनोटेशन चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या कह रहा है? फैक्टराइजेशन प्रोसेस कह रहा है कि मैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक, मैंने एक सिंपल सा नंबर लिया 24। ठीक, ये 24 प्राइम है कि कॉम्पोजिट है? इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये 1 से 2 से 3 से बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है। इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज़ डिविजिबल बाय मेनी नंबर्स। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मैं इसे ब्रेक करूंगा। ब्रेक किस फॉर्म में? 8 × 3। ठीक, अब 3 क्या है? 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर मिल गया तो इसको एज इट इज रहने दो। ठीक, ये जो 8 है इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, और ये आ गया आपका 3 एज इट इज। तो बेसिकली 24 क्या बन गया? 24 बन गया 2³ × 3⁻1। दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। क्यों? ये जो नंबर्स हैं, पावर को इग्नोर कर दो, ठीक है, पावर जो है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकती है, बट जनरली जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 and 3, दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स। दिस इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दिस इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आप इसको ब्रेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं मिलता तब तक आप ब्रेक करते जाएंगे, तब तक जो है आप ब्रेक करते रहोगे। लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। सपोज देयर इज नंबर 36, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है सर। अब ब्रेक कैसे करूंगा? 6 6 36 होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं 6 × 6। अब 6 क्या है? कॉम्पोजिट, तो इसकी फर्दर ब्रेक डाउन होगा। 6 इज 3 × 2, 6 इज 3 × 2, तो व्हाट इज द वैल्यू? 2² × 3²। क्यों? क्योंकि 2 आ रहा था 2 बार एंड 3 आया 2 बार, तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। क्लियर है ये पॉइंट? एक बार देख लीजिए, मैं बहुत सारे नंबर्स लेकर सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि फिर इसके आगे ही हम एप्लीकेशन पार्ट को इंक्रीज करेंगे कि सर अब यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करें, यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, HCF, LCM, डिविजर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सब का सॉल्यूशन यहीं से है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेट अस टेक अनदर नंबर 72। बताओ मुझे कमेंट में क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स। 72 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्लियर दिख रहा है। ये हो जाएगा 8 × 9। व्हाट इज 8? 8 इज 2³ multiplied by 9 is 3². So this is prime factorization of 72. This is prime factorization of 72. Similarly, अगर कोई नंबर दे दे आपको 144, 144, इसको कैसे ब्रेक करोगे? 144 is nothing but 12 × 12. What is 12? सर 3 × 4 multiplied by 3 × 4. ठीक, अब 3 तो प्राइम नंबर है, इसको तो चेंज नहीं करना, बट 4 जो है कॉम्पोजिट है, तो इस 4 को ब्रेक कर देता हूं 2² में। रिजल्ट क्या आएगा? 3 × 2² मल्टीप्लाइड बाय 3 × 2²। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आता है? 2⁴ × 3²। 2⁴ × 3²। अगर किसी को डाउट हुआ कि सर ये 2⁴ कैसे आया, तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, a⁻b मल्टीप्लाइड बाय a⁻c इज नथिंग बट a⁻b + c। a⁻b मल्टीप्लाइड बाय a⁻c इज नथिंग बट a⁻b + c। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन वाला केस। आई होप हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 24, 36, 72, 144। अब इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स बना सकते हो, इस तरीके से आप कितने भी नंबर बना सकते हो। सपोज इफ दे आस्क व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 198, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 198? अब 198 कैसे आएगा? 198 के बारे में मैं एक चीज जानता हूं कि इट इज 99 × 2। ठीक, अब 99 क्या हो जाता है? 11 × 9 × 2। 11 is a prime number, 2 is a prime number, but 9 is not a prime number.
ठीक, 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो आप सिर्फ 9 को फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 198। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 198। देख लीजिए एक बार इसको देख लो, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखो यहां तक के तो हम सीख गए कि हाउ टू ब्रेक अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब सबसे पहला एप्लीकेशन सीखते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। दिस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720। दिस इज योर क्वेश्चन कि 720 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, 720 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, व्हाट इज द स्टेप 1? स्टेप 1 होता है कि इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लो, फैक्टराइज 720। 720 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते तो उसको ब्रेक कर देते हैं। व्हाट इज 720? 720 इज 72 इंटू 10। अब 72 कितना होता है सर, 9 इंटू 8 एंड व्हाट इज 10? 5 इंटू 2। 720 क्या होता है, 72 इंटू 10 और 72 इज 9 इंटू 8, 10 इज 5 क्रॉस 2। तो यहां पर कितना बन गया, 720 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं, 9 इज 3 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 1। तो ये बन जाएगा, 2 जो है वो 4 बार आ गया है, ठीक है, यहाँ पर क्यूब में और यहाँ पर 2 पावर 1, तो ऐड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 ये था कि मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया 720 को, 2 पावर 4 3 स्क्वायर क्रॉस 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 720 इज 2 पावर 4 3 स्क्वायर 5 पावर 1। अब आपको पावर कैलकुलेट करना है, एकदम ध्यान से देखना। यहां पर 2 का पावर कितना है, 4। मैं आगे चल के लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले हम प्रोसेस सीखेंगे देन लॉजिक पे जाएंगे। 2 पावर 4 का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं इस पावर को 0 से कैलकुलेट करूं, 0 1 2 3 4, तो कितने फैक्टर्स देता है, 2 देता है 5 फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स, ये 5 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। ठीक, मीन्स 1 2 4 8 एंड 16। जो 720 है वो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, जो 720 है वो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा। बट अभी मैं एक्चुअल फैक्टर्स फाइंड नहीं कर रहा, अभी मुझे सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो जो भी पावर में वैल्यू होती है 3 स्क्वायर, मतलब इसके होंगे 3 फैक्टर्स, 2 + 1। ये 3 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे सर, ये 3 फैक्टर्स होते हैं 3 पावर 0 3 पावर 1 3 स्क्वायर, मीन्स 1 3 9। इन सब से डिविजिबल होगा 720, इन सब से डिविजिबल होगा 720। और यहां पर जो लिखा हुआ है 5 पावर 1, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स, कौन कौन से, 5 पावर 0 5 पावर 1, मतलब 1 5। तो ये मैंने फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 5 फैक्टर यहां से, 3 फैक्टर यहां से, 2 फैक्टर वहां से। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720, 30 आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720। 720 के टोटल फैक्टर्स कितने हुए, 720 के टोटल फैक्टर्स हो गए आपके 30। ठीक, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स पे अभी फोकस करना है, ये मैंने लिख दिया सिर्फ और सिर्फ लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए आपको। जितना भी पावर है प्राइम नंबर का, उसका एक ज्यादा फैक्टर मिलेगा क्योंकि पावर 0 से काउंट करता हूं मैं।
तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स, बट ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल आपके पास 30 कॉम्बिनेशंस बनता है, टोटल आपके पास 30 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080। अब ये कैसे बनेगा? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। इसके कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? एनी आइडिया? चलो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज माय स्टेप वन? स्टेप वन इज, सर फैक्टराइज करते हैं क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। फैक्टराइज करके देखते हैं बिकॉज इट इज क्लियरली विजिबल दैट इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो 1080 को मैं कैसे लिख सकता हूं? सर 108 इंटू 10, व्हाट इज 108? इट इज 54 इंटू 2, 5 इंटू 2, 10 आ गया, 5 इंटू 2, 108 इज 54 इंटू 2, व्हाट इज 54? 54 is 6 into 9 into 2 into 5 into 2. ये इधर से आ गया और ये इसके फैक्टर्स आ गए। दिस इज द फैक्टर ऑफ 108। अब 6 क्या होता है? 6 is nothing but 3 into 2, 9 is nothing but 3 square into 2 into 5 into 2। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर, इसके फैक्टराइजेशन। ब्रेक करते जाओ, जब तक कॉम्पोजिट नंबर मिल रहा है ब्रेक करते रहिए, एंड में आपको प्राइम मिल जाएगा, एंड में यू विल गेट प्राइम नंबर। तो 2 का पावर कितना है बताओ? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर कितना आ रहा है? 1, और यहां पर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब, ठीक, और 5 कितना है? एक ही बार है। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 1080। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है ना। तो 1080 का फैक्टराइजेशन कितना हुआ? 1080 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। अब एक एक इंडिविजुअल नंबर्स को देखते जाओ। 2 क्यूब पावर कितना है? 3, एक बढ़ा के लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब पावर कितना है? 3, एक बढ़ा के लिखूंगा। 5 पावर 1 पावर कितना है? 1, एक बढ़ा के लिख दो 2। 4 4s are 16, 16 2s are 32। What is the number of factors? The number of factor is nothing but 32. The number of factors are nothing but 32. देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आई होप अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स का। एक और ट्राई करके देखते हैं इसी लॉजिक पे। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स 1728। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए मुझे। अगर यह किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा पेशेंस दिखाना, 2 लेक्चर लूंगा इसी टॉपिक पे, ठीक, ताकि क्या होगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन सीख जा रहे हो और नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स के कंसेप्ट सीख रहे हो, तो इन सब कंसेप्ट्स को ना मर्ज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम PYQ सॉल्व करेंगे यूपीएससी सीसैट का, तब भी आप देखोगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं देखने में हमें नहीं लगता कि वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के होंगे, बट वो बनते इसी कंसेप्ट पे हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1728, व्हाट इज 1728? इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब 1728 एक्चुअल में होता है, इट इज 12 क्यूब। 1728 जो होता है ये होता है सर 12 का क्यूब, ठीक। तो अगर 12 का क्यूब है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 इंटू 12 इंटू 12। अब 12 इज 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 बार हो गया। अच्छा, व्हाट इज 4? सर इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 2 स्क्वायर। तो ये तो आ गया मेरा फैक्टराइजेशन। प्रैक्टिस कर लोगे फैक्टराइजेशन का तो ये आधे मिनट से भी कम समय में आ जाता है। अब 2 का पावर कितना है देखते हैं, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, ये हो गया 2 पावर 6। 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर कितना आया था यहाँ पर? 3 पावर 1 2 3,
तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 1728. इट इज 1728 2 पावर 6 इंटू 3 क्यूब. अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे क्योंकि 2 का पावर 6 है, तो 2 वाला कितना मिलेगा आपको फैक्टर्स? 7. ठीक, 2 वाला फैक्टर्स आपको कितना मिलेगा? 7. और 3 का पावर कितना है? क्यूब. तो यहां से कितने फैक्टर्स मिलेंगे? 4. 7 4 जा 28. 7 4 जा 28. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1728? इट इज नथिंग बट 28. इट इज नथिंग बट 28. देख लीजिए इसको. एक बार इसको देख लो, फिर आगे चलेंगे. तो आई होप नंबर ऑफ फैक्टर्स वाली कहानी तो क्लियर हो गई होगी. हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? एक 720 का फाइंड किए थे, एक 1080 फाइंड कर लिए, एक 1728 फाइंड कर लिए. क्या और फाइंड करना है? लेट मी टेक अ नंबर 1000. फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000. बताओ तो कितना आंसर आएगा कमेंट करके. आई विल गिव यू 1 minute फॉर दैट, नॉट मोर देन दिस. 1 मिनट में आंसर आना चाहिए भाई. Anyone got the answer? चलिए टाइम्स अप. सिंपल क्वेश्चन है. क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5. ये कितना आ जाएगा? 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 1000. दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 1000. 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. अब आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं. यहां पर क्यूब है तो आपको कितने फैक्टर मिलेंगे? 4. यहां पर भी क्यूब है तो कितने फैक्टर्स मिलेंगे? 4. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स हियर? 16. नंबर ऑफ फैक्टर्स आर नथिंग बट 16. एक चीज ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट नंबर ऑफ डिविजर्स. ये जो फैक्टर और डिविजर वर्ड है ये सेम है, ये सेम है. तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिविजर पूछ रहा है तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, वो नंबर जो 1000 को डिवाइड कर सके परफेक्टली. ठीक, व्हाट इज डिविजर और फैक्टर? अगर यहां पर कंफ्यूजन है कि सर फैक्टर या डिविजर क्या होता है, तो ये हो जाएंगे द नंबर्स, द natural numbers which can divide 1000 perfectly. भाई जो भी मेरे को नंबर दिया है 1000, 1728 करके, तो उन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट डिवीजन? विच कैन डिवाइड 1000 परफेक्टली. दैट इज जो रिमाइंडर आता है इट मस्ट बी 0. तो डिविजर्स वो नंबर है जो ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 0 दे. ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स का. एक और क्वेश्चन कराऊंगा नंबर ऑफ फैक्टर्स का, देन वी विल मूव टू सम ऑफ द फैक्टर्स. और फिर उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1029. फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ 1029, बताओ 1029 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? क्या व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1029? चलो मैं ही सॉल्व करता हूं। अब देखो 1029 जो है वो बड़ा सिंपल सा नंबर नहीं दिख रहा मेरे को, बट अगर मैं डिजिट्स को ऐड करूं तो 1 + 2 3, 3 + 9 12, मतलब ये जो 1029 है ये 3 से तो डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 = 9, 4 और फिर यहां पर 9 आया तो 3 = 9। ठीक, तो जब मैंने 1029 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा रिजल्ट आ गया 343, मींस इट इज 3 × 343, और 343 मुझे पता है कि इट इज नथिंग बट 7³ ठीक, जो 343 है उसे मैं कहता हूं 7³, तो 3 पावर 1 × 7³, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 3 पावर 1 × 7³ मींस ये 3 पावर 1 जो है ये कितने फैक्टर देगा? 2 फैक्टर। क्यों? क्योंकि आई एम काउंटिंग फ्रॉम 0 and 1, ठीक, और 7³ कितने फैक्टर देगा? यहां पर पावर 3 है तो 4 फैक्टर, 4 2 = 8। What is the number of factors of 1029? It is nothing but 8. It is nothing but 8. तो अगर मैं एक फॉर्मूला बना दूं, छोटा सा फॉर्मूला, ठीक, अगर एक छोटा सा फॉर्मूला बनाऊं, इफ देयर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक, इफ देयर इज सी इज अ कॉम्पोजिट नंबर, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आ रहा है सर? ये बन रहा है 2 पावर a मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर b मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर c मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर d। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो ये प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। 2 3 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 पावर e, इस तरीके से। कुछ केसेस में वो 2 और 3 पे एंड हो जाएगा, कुछ केसेस में 5 तक जाएगा, कुछ केसेस में 7 11 13, जहां तक जा रहा है जाने दो। बट नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? व्हाट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स हियर? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 2 का पावर a है ना, तो a + 1 फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय b + 1 मल्टीप्लाइड बाय c + 1 d + 1, ये चलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि नंबर कितना बड़ा है। ठीक, डिपेंडिंग ऑन कि नंबर कितना बड़ा है। ठीक, तो a + 1 b + 1 c + 1 d + 1, तो इस तरीके से एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला बना दिया आपके लिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा होगा कि सर जो फैक्टराइजेशन के लिए आपने नंबर लिया ये नंबर बड़े छोटे नंबर्स हैं, है ना, 1029 मोस्टली 4 डिजिट के नंबर हैं। अगर 5 डिजिट 6 डिजिट का क्वेश्चन आया तब मैं क्या करूंगा? तो थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक, ये जो मैंने अभी प्राइम नंबर्स का पावर फाइंड करना सिखाया है, इसके लिए एक अलग से मेथड भी होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला मेथड। तो जब आपके पास नंबर बहुत बड़ा होगा, इन दैट केस आई विल यूज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेथड। इन दैट केस आई विल यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेथड, जो हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे, तो प्लीज हैव सम पेशेंस। ठीक, इसको हम लोग बड़े नंबर्स के लिए कैसे अप्रोच करना है वो भी सीखेंगे, बट पहले छोटे नंबर्स के लिए देख लेते हैं। तो ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्लियर हो गया। ठीक, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक, वी आर गोइंग टू फाइंड, सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा। तो देखो सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन लेते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था, 720। व्हाट इज द स्टेप 1? 720 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720? जस्ट अ सेकेंड, हाँ कहाँ गया भाई? ये सीक्वेंस बदल जाएगा तो फिर आपको पीपीटी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नो नीड टू राइट एनीथिंग, ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से कॉपी कर लेना। ठीक, तो 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने क्या फाइंड किया था? इट इज 2 पावर 4 3 स्क्वायर 5 पावर 1।
ठीक, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स तो मैं निकाल लूंगा, अगर मुझे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो मैं यहां पर इसको कैसे लिखूंगा सर? ये जो है ना, इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4 तक के। ध्यान से देखना, सम ऑफ फैक्टर्स अगर बोला है तो ये 2 पावर 4 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4। व्हाट अबाउट 3 स्क्वायर? 3 स्क्वायर को लिखेंगे 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर। ठीक, 5 पावर 1 को कैसे लिखेंगे? 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। इसको इस तरीके से आप एक्सपैंड कर लोगे। अब वैल्यू पुट करो, 2 पावर 0 कितना होता है? 1, 2, 4, 8, 16, ये वैल्यू आ गई। यहां पर 1, 3, 9 और यहां पर 5 पावर 0 इज नथिंग बट 1, 1 प्लस 5। ठीक, तो इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस 2 3, ऐसे लिख लेते हैं। 8 प्लस 4 12, 28 30, यहाँ पे आ गया 31 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 3 12, 13 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक, बताना कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके? 31 इंटू 13 इंटू 6, 31 इंटू 13 इंटू 6। टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट? इट कम्स आउट टू बी 2418। तो 2418 क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 720। ठीक, दिस इज सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 720। जो मैंने यहां पर फाइंड किया था ना नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये जो 30 फैक्टर्स आए थे, इसका अगर मैं एडिशन करूं तो मेरा रिजल्ट कितना आता है? मेरा रिजल्ट आता है 2418। इन दैट केस माय रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2418। ठीक, तो ये हम दूसरा एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, क्योंकि इस तरीके से लिखना जरूरी है, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, सम ऑफ द फैक्टर्स। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 720 का सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720। भाई 720 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका एडिशन कितना आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो स्टेप 1 क्या होता है कि 720 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। फर्स्ट स्टेप इज प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। कितना आएगा? 2 पावर 4, 3 स्क्वायर, 5 पावर 1, यही है। 2 पावर कहां गया? 4, 3 स्क्वायर, 5 पावर 1। ठीक, अच्छा 720 कर चुके हैं क्या हम लोग? ओ, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन 720 वी हैव डन। अरे 1080 ले लेते हैं। चलो 720 इज ऑलरेडी डन। लेट्स टेक 1080। लेट अस फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 1080। 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 पावर 1। तो 1080 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 पावर 1। अब अगर सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है तो क्या करूंगा मैं? 2 क्यूब को कैसे लिखूंगा? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब को कैसे लिखूंगा? 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब। ठीक, और 5 पावर 1 को कैसे लिखूंगा? 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? वैल्यूज पुट करें तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 3 9 और 3 क्यूब हो जाता है 27, और ये तो आ जाएगा सिंपल 1 प्लस 5। अब ऐड करते हैं 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ कितना आएगा? 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 4 40 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये कितना आएगा एक बार कैलकुलेट करके बताना। 15 6 हो जाता है आपका 90, और 90 इंटू 4 40 करूंगा तो आई बिलीव 3600। दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 1080।
1080 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब का जो एडिशन आता है वो एडिशन आएगा 3600। ठीक, वो आ जाएगा 3600। एक बार चेक करो कैलकुलेशन सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स में। 1080 हो गया, 1728 का फैक्टर्स निकालते हैं। फाइंड सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1728। व्हाट शुड बी द आंसर? सर 1728 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकल गया, अब मुझे सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। तो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? हमने अभी लिखा था। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728? 2 पावर 6 इंटू 3 क्यूब। इट इज नथिंग बट 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। एक्सपैंड कैसे करोगे? सर 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6। ठीक, ऐसे लिख दिया। 3 क्यूब का क्या होगा? 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब। जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में अगर 2 पावर 6 है तो वो आपको 7 फैक्टर्स देगा। काउंट करना है यहां से, 1 2 3 4 5 6 7। 3 पावर क्यूब कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स देगा? वो देगा 4 फैक्टर्स। काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक, इसीलिए एक इंक्रीज करके लिखते हैं बिकॉज वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0। वी हैव स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम 0। तो ये कितना आएगा? 1 + 2 + 4 + 8 16 32 64। ठीक, 1 3 9 27। ये काउंट कर सकते हो, ये तो आ जाएगा 40। इसका बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। 32 + 64 करेंगे कितना होगा? 96। 96 में अगर 16 जोड़ देते हैं तो 112 120 126। क्या 127 आ रहा है? प्लीज वेरीफाई। 4 + 2 6 96। 96 में अगर 16 ऐड कर दें तो 112 120 124 127 आ रहा है। तो 127 इंटू 40 अगर करोगे तो व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर्स? ये देखो 0 7 4 ज़ा 28 4 2 ज़ा 6 + 2 8 और 4 1 ज़ा 4। आई बिलीव 4880। आंसर चेक कर लेना, गलत हो सकता है कैलकुलेशन में, बट आई बिलीव 4880 होगा आंसर। 4880 इज द आंसर। Sorry, not 4880 ना, it should be 5080 5080। sorry, it should be 5080। बट आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। ठीक, तो क्या प्रोसेस क्लियर है सम ऑफ द फैक्टर्स वाला? एक 1000 है, इसका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। द होमवर्क इज फाइंड सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 1000। फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000। ये आप कमेंट में बताओगे कि व्हाट इज द आंसर। तो ये तो हमने सीख लिया 2 एप्लीकेशन। ठीक, हमने अब तक क्या सीखा आज के सेशन में? 1029 का भी होमवर्क है। ठीक, हमने सीखा कि फैक्टराइजेशन से we can find 2 things. First one is number of factors and the second is sum of the factors. ये 2 चीजें मैंने सीखा। ठीक, अब यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं एक एप्लीकेशन लगाऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशन। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होगा कि दे आर गोइंग टू आस्क यू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन ये है। एसएससी या आईबीपीएस प्रिपेयर कर रहा हूं तो नंबर ऑफ फैक्टर सम ऑफ द फैक्टर से काम बन जाएगा।
बट अगर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सीसैट की, तो अब यहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होगी, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ओवरलोडिंग। सवाल अनगिनत बन सकते हैं पर कंसेप्ट्स लिमिटेड हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से हर साल यूपीएससी सीसैट में 20 क्वेश्चंस पूछता है, 15 to 20 क्वेश्चंस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट कंसेप्ट्स वही 7-8 कंसेप्ट्स हैं घिसे पिटे जहां से सवाल बन रहे हैं। तो अगर आप इन चीजों को सीख गए तो फिर आपके लिए प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक। जो मैथ्स का जो डर रहता है, देखो मैथ्स का डर तभी तक रहता है जब तक के कंसेप्ट्स क्लियर ना हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दोबारा इसको प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे यहां पर मैं सॉल्व करूंगा। सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 which are perfect square, which are perfect square। अब ये सवाल पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल दूं तो 1, बिकॉज 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9, 16, 25, 36, 49, these are perfect squares, these numbers are perfect square। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, देखो 720 का फैक्टराइजेशन क्या था, व्हाट आर द फैक्टराइजेशन ऑफ 720 जो हमने फाइंड किया था। सर 720 का फैक्टराइजेशन आया था 2 पावर 4, 3 स्क्वायर, 5 पावर 1। ठीक, तो चलो 2 पावर 4, 3 स्क्वायर, 2 पावर 4, 3 स्क्वायर, 5 पावर 1, यही था ना? गलत तो नहीं लिखा मैंने? जस्ट अ सेकेंड। 2 पावर 4, 3 स्क्वायर, 5 पावर 1। अब देखो यहां तक की तो सिंपल मेथड है। अब क्या करेंगे, जो सम ऑफ द फैक्टर्स के लिए मैं एक्सपैंड करता था वैसे एक्सपैंड करूंगा। 2 पावर 0, 2 पावर 1, स्क्वायर नहीं करूंगा पर अब 2 क्यूब, 2 पावर 4, ठीक है, देयर वुड बी नो एडिशन। 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर स्क्वायर, 5 पावर 0, 5 पावर 1, ऐसा मैंने लिख लिया। अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पर 1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 पावर 4 कितना होता है? 16, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 के जो फैक्टर्स हैं, ठीक, या 2 के जो पावर वाले हैं वो कितने मिल रहे हैं मुझे परफेक्ट स्क्वायर के? 3 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर कितना है परफेक्ट स्क्वायर? 3 पावर 0 इज परफेक्ट स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 फैक्टर्स यहां मिल गए, यहां पर सिर्फ एक यही है 5 पावर 0, 1। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 6। जो टोटल फैक्टर्स निकाले थे 720 का हमने, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर 30, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? द परफेक्ट स्क्वायर आर 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर इज नथिंग बट 6। तो इस तरीके से मैं परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक, इस तरीके से मैं परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं। एक बार देख लीजिए और 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर रहें। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा आपको। ठीक, चलो अगला हमने कौन सा लिया था, जिस क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन निकाल लिए उसी को सॉल्व करते हैं। 1080 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, 2 पार्ट हैं इसके। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर, पहला पार्ट इज perfect square and second one is which are perfect cube। पहला पार्ट है कि सर परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, और परफेक्ट क्यूब वाले कितने फैक्टर्स हैं। बताओ इसका आंसर सोच के।
कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? अगर मैं 1080 की बात करूं, हमने फैक्टराइजेशन तो कर रखा है। 1080 कहाँ गया भाई? दिस इज फैक्टराइजेशन एप्लीकेशन। 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 पावर 1। ठीक, तो 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 पावर 1, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 1080। ठीक, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 1080। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, 5 पावर 0, 5 पावर 1, ऐसे लिख दिया। अब देखो, अगर परफेक्ट स्क्वायर का केस है तो आपको वो नंबर्स लेने हैं जिनका पावर 2 का मल्टीपल हो। आपको बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर के लिए वो पावर्स लेने हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 2। कंसिडर पावर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, तो 2 के मल्टीपल्स वाले कौन से हैं? एक तो 2 पावर 0, ये हो गया। 2 स्क्वायर, दो फैक्टर्स यहां से मिल गए, मल्टीप्लाइड बाय यहां से कितना मिलेगा? 1, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय यहां से कितना होगा? एक ही तो होगा सर, 5 पावर 0 वाला। तो 2 इंटू 2 इंटू 1, आंसर इज 4। 1080 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें से परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर्स कितने हैं? दे आर नथिंग बट 4। दे आर नथिंग बट 4। ठीक, तो ये देख लीजिए, सेम लॉजिक लगा के मैं परफेक्ट क्यूब की बात करूंगा। सेम लॉजिक अप्लाई करके परफेक्ट क्यूब फिर से 1080। ठीक, इसका क्या था? 2 क्यूब 3 स्क्वायर, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 पावर 1। ठीक, एक्सपैंड करके लिखो, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, 5 पावर 0, 5 पावर 1। अब मैं क्या चेक कर रहा हूं? अब मैं चेक कर रहा हूं कि द फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, द फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब में मैं क्या करूंगा? वो पावर्स को लूंगा जो 3 के मल्टीपल हैं। जैसे कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, वो पावर्स को लेना जो 3 के मल्टीपल हैं। यहां पर कौन सा है? सिर्फ एक ही है सर, 3 पावर 0। यहां पर भी एक ही है, 5 पावर 0। तो कितना रिजल्ट आएगा? यहां से मिल रहे हैं 2 फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय यहां से एक, यहां से एक, तो आंसर इज 2। आंसर इज 2। 1080 के द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब इज नथिंग बट 2। दो ही फैक्टर्स हैं विच आर परफेक्ट क्यूब। ठीक, ये हो गया मेरा रिजल्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब वाला, देन वी विल एंड दिस सेशन। एक अच्छा बड़ा सा नंबर लेते हैं। कौन सा लिए थे? 144 वाला, ये है ना 1728 वाला। ठीक, लेट अस कंसीडर 1728। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स of 1728 which are perfect cube, sorry, which are perfect square and second which are perfect cube। यही दो केस है। ठीक, अब इसी में अगर मैं ऑप्शंस जोड़ दूं तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन तैयार। इसी में अगर मैं ऑप्शंस ऐड कर दूं तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग 1728 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 1728 क्या आया था? ये था 12 का क्यूब। कितना? 2 पावर 6 समथिंग आया था, हमने सॉल्व किया था जब। तो हाँ भाई, 2 पावर 6 3 क्यूब, तो ये आ जाता है 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। अब अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं इसको एक्सपैंड करूंगा। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 5, 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब। यहां तक लिख लिए, सिंपल था। अब क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं वो पावर्स ढूंढूंगा जो 2 के मल्टीपल हो, जैसे कि ये
2 स्क्वायर पावर 4 पावर 6, क्योंकि ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। तो आपको 2 के मल्टीपल्स वाले कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4। आई एम गेटिंग 4 फैक्टर्स फ्रॉम हियर। अब स्क्वायर के लिए यहां पर कौन कौन सा होगा? 3 पावर 0 3 स्क्वायर। पावर को देखना, ठीक, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है तो आपको कौन कौन से पावर कंसिडर करने हैं? 0 2 4 6 8, इस तरीके से मैं एंड में लिखवा दूंगा। चलो अगर कंफ्यूजन है तो कितना मिल गया यहाँ पर? यहाँ से 4 वहां से 2, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से 4 यहाँ से 2, तो आंसर कम्स आउट टू बी 8। आंसर कम्स आउट टू बी 8। 1728 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर्स होंगे? 8। ठीक, 8 फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1728। अब सिमिलर लॉजिक अगर परफेक्ट क्यूब की बात करूं, अगर परफेक्ट क्यूब की बात करूं तो 1728 को कैसे लिखे थे? 2 पावर 0 1 स्क्वायर क्यूब 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 1, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब आपको फाइंड करना है द फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। सर परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर्स कितने होंगे? 0 3 एंड 6। आपको वो पावर्स ढूंढने हैं जो 3 के मल्टीपल्स हो, और यहां पर आपको कितना मिलेगा? एक 3 पावर 0 मिल जाएगा, एक 3 क्यूब मिल जाएगा। तो ऊपर में आपको मिल गया 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। इसका भी आंसर 6 है। ठीक, इसका आंसर कितना है? द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1728 विच आर परफेक्ट क्यूब इज नथिंग बट 6। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा आंसर में? विच आर नथिंग बट 6। ये तो हो गया परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स। ठीक, ये चीजें हमने आज के सेशन में सीखी। सेशन एंड करने से पहले, ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक, तो आप कौन कौन से पावर वाले टर्म्स लोगे? आप लोगे 0 पावर वाला, 2 पावर 4 6 8 एंड सो ऑन। ये पावर्स वाले टर्म को कंसिडर करना। ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है तो। और अगर पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, तब उसमें आप कौन कौन सा पावर वाला टर्म लोगे? 0 3 6 9 12, ये वाले टर्म्स को कंसिडर करना। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन थी तो मैंने आपको समराइज कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा पावर ना 6 से ज्यादा और 9 से ज्यादा नहीं मिलने वाला, मतलब 9 भी नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देगा आपको। क्योंकि अगर इससे बड़ा नंबर दे रहा है तो मेरे पास दूसरा मेथड है सॉल्व करने के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, जो आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे, जो आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे। तो अब तक के हमारा मैथ्स से डरो मत सीरीज में हमने 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। ठीक, पहले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिनका आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकेंड क्लास में हमने देखा कि सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, और इस फैक्टराइजेशन से मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स प्लस परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब वाली कंडीशन, परफेक्ट स्क्वायर स्लैश परफेक्ट क्यूब वाली कंडीशन से अप्लाई करके कैसे चीजों को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब मेरे आने वाले सेशंस में एजेंडा क्या होगा? ठीक, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM सेम प्रोसेस से, फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक, और HCF और LCM का एप्लीकेशन, एक बार जब ये पार्ट हो जाएगा हमारा HCF एंड LCM का एप्लीकेशन, फिर हम लोग चलेंगे हायर नंबर्स की फैक्टराइजेशन की तरफ। ये जो फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है ये और 2-3 सेशन तक चलेगा। रीजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और एक बार जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो क्वेश्चंस आप खुद फॉर्म करने लगोगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस जो है खुद ही फॉर्म करने लगेंगे।
तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, बट सेशन एंड करने से पहले जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई इवनिंग प्रतिज्ञा बैच P2I बैच, ठीक है, यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए, उसका जो इवनिंग बैच का स्टार्ट हो रहा है, ठीक, एंड दैट वुड बी द लास्ट इवनिंग बैच। प्लस अगर आपको सिर्फ सीसैट का कोर्स करना है तो सीसैट का कोर्स का भी जो प्रेजेंट बैच है उसका एडमिशन्स आर क्लोजिंग ऑन 25 जुलाई, तो ज्वाइन करना है तो उसके पहले ही ज्वाइन करना है, ठीक। तो चलिए सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।